हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर्स का बताया था और जो बिल्डिंगें गिर रही हैं हमारी मुतवातर, ग्राउंड+4, ग्राउंड+6, क्रैक्स आ रही हैं, बैठ जा रहे हैं, बंगले बैठ जा रहे हैं, उसकी मेन वजूहत आपके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। आज मैं मुकम्मल तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप अपने मकान बनाते वक्त फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बिल्डिंग में कम से कम क्रैक्स होंगे और बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें, ये मैंने बनाया है ग्राउंड+1। ग्राउंड+1 में हमारी अगर सॉलिड सॉलिड है तो आपने ग्राउंड से कम 5 फीट जाना है। फिर ये रोड़ी शोड़ी डालने के बाद आपका ये जो कुछ भी प्रोसीजर हमारा होता है, ये रोड़ी बन जाती है, उस पर कच्चा डाल देते हैं 2 इंच का या कच्चा, ताकि हमारा सरिया वगैरह सही तरीके से बंधे। अब ये सरिया जो आ रहा है, आपका जाल जो बना रहे हैं आप, सिंगल जाल बना रहे हैं, तो ये एल देंगे आप, अगर हो सके तो और थोड़ा ऊंचा कर दें ताकि ये कंक्रीट में ब्रेसिंग रहे। ठीक है, तो अब आप 1 फुट 3 इंच का ये टैग फाउंडेशन और 5 फीट हम नीचे गए थे। तो सरिया कालमों का सरिया हमारा 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 सरिया आ रहे हैं कालम के, ये कालम के सरिये चल रहे हैं। तो ये 6 सरिये हमारे कालम के आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से 1.5 फीट का 2 फीट का एल बेंड करके उसको ब्रेसिंग बांधे लगाए टाइट। और ये जो सरिये आ रहे हैं, जाल जो बन रहा है ओवर ओवर हॉरिजॉन्टल में, तो इन तमाम को एक दूसरे के साथ, हर सरिये के साथ जो है ना चौकड़ी बांधना पड़ता है। लगवाने के बाद ये कालम आपके खड़े हो गए। कालम में आपका ये ग्राउंड+1 के लिए 6 सरिये हैं। आप 8 भी देना चाहें 8 भी दे सकते, लेकिन 6 सरिये भी हैं, आपका लोड परफेक्ट रहेगा। और कालम का डिस्टेंस जो है वो 12 फुट 13 फुट उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ पर आपने 8 सरिये कर देने हैं कालम, जैसे कालम में हमने शो किया है 8 सरिये कर देने। अब ये बीच का जो सरिया है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये रिंग बांधा, रिंग बांधने के बाद बस ये सरिया खड़ा हुआ है और उठा लिया नहीं, यहाँ पर भी हुक बना के ये हुक आएगा और ये हुक इसका ये 3 इंच अंदर जाएगा। ये बड़ी बारीकी की बात है। अब ये हुक जो है ये भी 3 इंच अंदर आएगा, ये भी 3 इंच अंदर रहेगा और ये भी 3 इंच अंदर रहेगा, ताकि इसकी कालमों के सरियों की आपकी ब्रेसिंग रहे। अगर हिले जुले या पानी नीचे से जा रहा है तो इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक आप काम करेंगे। पूरी पट्टी भी बह जाएगी आपके नीचे से, तो ये स्ट्रक्चर आपका लटका हुआ फाउंडेशन से खड़ा है, क्योंकि आपकी ब्रेसिंग अगर मजबूत होगी, क्रैक्स नहीं आएंगे, नुकसानात से बचेंगे, बैठेगा नहीं, फर्श नहीं बैठेगा, कोई चीज़ नहीं बैठेगी। अब रह गया सवाल ये है कि ये अब इसका फाउंडेशन का ये कम से कम 1 फुट 3 इंच की पूरी बढ़ाई, या तो ऐसे थोड़ा क्रॉस कर दे, वरना सीधा रखे, कोई क्रॉस कर दे, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से 1 फीट 3 इंच कर ले, यहाँ पर 1 फीट यहाँ पर लाके मिला, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये आप कर दें। अब ये आ रहा है हमारा ग्राउंड+3, चाहे 120 गज का मकान है आपका, रेजिडेंशियल है, ग्राउंड+1 अलाउड है, लेकिन रिहाइश के लिए चाहिए ना भाई, कमरे भी ज़्यादा चाहिए, फैमिली है। आजकल एक मकान पे हम लोग गुजारे करते हैं, तो वो फिर कोई ग्राउंड+3 भी कर लेता है, ग्राउंड+4 भी कर लेता है। बेशक आप करें, लेकिन मुतमईन रहें, अपनी जानों का हिफाजत फरमाएं, फाउंडेशन को सही करवाएं। अगर आप ग्राउंड+4 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, तो ग्राउंड+3 जा रहे हैं, तो ये आपकी सॉइल सॉलिड है, लूज है, तो फिर तो और प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। नीचे से सॉलिंग स्टोन भी डाल के 10 फीट तक चलेगा। लेकिन अगर सॉलिड सॉइल आती है, तकरीबन डिफेंस छोड़ के बाकी हमारे तमाम इलाकों में सॉलिड सॉइल होती है, तो 8 फीट आप मिनिमम रखिए। 8 ग्राउंड+ अगर 3 रख रहे हैं
क्योंकि ये आप जहन में रखें कि फाउंडेशन आपका ऊपर हाइट को उसको संभाल के पूरा लोड आपका नीचे ट्रांसफ़र होगा कालमों के जरिए और बीमों के जरिए। तो वो आपके मजबूत होंगे तो फिर आपको खतरा नहीं होगा। तो अब ये है कि ये आपने ग्राउंड प्लस 3 के लिए ये आपने 8 फीट ग्राउंड से 8 फीट आप नीचे गए, ये रोड़ी शोड़ी डाली, जो कुछ भी डाला आपने ये डाल के जो है रफ कर दिया। अब उस पर ये सरिया डबल जाता, आदि का ही डबल जाल। लेकिन अब ये जाल बनेगा तो ये देख लें, ये और ये तकरीबन 6 इंच एक दूसरे से अंदर लाके एल को बेंड करके अंदर लाके बांधे, इधर भी हर सरिये में जाल के अगर आपका 8-8 10-10 सरिये जाल के आ रहे हैं, 5 फीट बाई 5 फीट का खड्डा है तो 10-10 सरिये आ जाएंगे। 4 फीट बाई 4 फीट का खड्डा है बाई 5 फीट, तो यहाँ पर आपके 8 सरिये आ जाएंगे, सिंगल जाल आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 जा रहे हैं आप, तो ये लोड संभालेगा। और कालम के 6 सरिये होंगे और प्लिंथ बीम के 4 सरिये। लेकिन अगर आप ग्राउंड प्लस 3 120 गज, 80 गज, 60 गज, 400 गज, तो आपने फिर क्या करना है कि 8 फीट नीचे जाके यहाँ फाउंडेशन का ये 1 फुट 3 इंच पर रखा था, ये आप करेंगे 1 फुट 6 इंच की भराई, 1 फुट 6 इंच की भराई करेंगे। और ये एल लगा के आपने जो है ना ये सरियों को, तमाम जालों के सरियों को मजबूती से बांधने के बाद इसी तरीके से कालम के 8 सरिये आ जाएंगे आपके 8 सरियों में। अब कालम के 8 सरिये, ये रिंग है, ये रिंग चल रहा है, तो मेन काम जो वर्क ब्रेसिंग को आपके रखता है एक जगह पे, अगर कोई अल्लाह ना करे ज़लज़ला वगैरह या कोई चीज़, तो ये चीज़ अटका के रखती है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर तो ये 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ 3-3 इंच हो और हुक बन के अंदर आए। बहुत सारे हमारे भाई करते क्या है कि ये सरिये वाले आम जो है, ये उनका काम ये है जनाब, ये कालम बनाया अपने काम को आसानी करने के लिए, इसको लंबा करके ये ला के बस ये गला ये खुल जाएगा, ये होगा और कंक्रीट में जाएगा तो ये आपका नहीं खुलेगा। तो यही अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसकी निगरानी करें। और ये स्पेसिफिकेशन है हमारा, ड्राइंगें बन के आती है। जो नक्शे बनाने वाले हमारे हजरात हैं, जो कोई भी है, जो कोई भी ब्रोकर है, वो बस आपसे तमाम इंफॉर्मेशन ले लेता है। जैसे KSC के ब्रोकर हैं, दूसरे हैं, गैस के हैं, वो तमाम आपसे डिटेल ले लेंगे, पेपर्स की कॉपी ले लेंगे, NOC ले लेंगे, जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट है या सोसाइटी प्रोजेक्ट है उसका NOC ले लेंगे। लेने के बाद आपसे नक्शे, वो जो उनके जो भी अप्रूव जो है ना आपके आर्किटेक्ट होते हैं, तो एक छापा हुआ होता है, बस वो छाप के डिज़ाइन इधर उधर करके वही सरिये जी 6 कालमों के सरिये और 4 फीट की हाइट और वो करके डिज़ाइन करके आपको दे दिया। आपका पास हुआ ग्राउंड प्लस 1, लेकिन आप बना रहे हैं ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड प्लस 3, बाद वक्त ग्राउंड प्लस 4 भी चले जा रहे हैं 80 गज 120 गज। तो इसके लिए फिर आपको वो नक्शे को फॉलो नहीं करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप ग्राउंड प्लस 4 जा रहे हैं तो 8 फीट आप अंदर जाएं ज़मीन पे, ये फॉर्मेशन दे और कालम दे, कालमों के सरिये बढ़ जाएंगे, 8 सरिये हो जाएंगे और उस पर ये रिंग डबल आए। ये जहन में रखें, हर सरिये के साथ रिंग के कोने बंधे हुए होने चाहिए और इसका ये 3-3 इंच का हुक अंदर आना चाहिए कंक्रीट के अंदर। इसी तरीके से ये प्लिंथ बीम है, यहाँ पर 4 सरिये है आपके ग्राउंड प्लस 1 के लिए और यहाँ पर 6 सरिये, 2 सरिये और बढ़ गए क्योंकि लोड आपका ऊपर का बढ़ रहा है, तो ये लोड सारा कलमों पे आना है और बीमों पे आना है। तो ये 6 सरिये हो और हुक दे गया, वैसे ही अंदर आ गया। अब ये आपका प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम है। अब प्लिंथ बीम के जो सरिये आ रहे हैं आपके, तो वो क्या करता है, स्ट्रेट डालता है, स्ट्रेट बेंड नहीं, एल बेंड नहीं करता, स्ट्रेट डालता, या एल छोटा दे दिया, बांधने लगा कालमों के साथ। जैसे अंदर आ रहे हैं आपके, सेंटर का कालम है, ये कालम का आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ये एल आके ये बन के इधर से बने, इधर से बनेगा कवरिंग वो होगी,
कि यहाँ पर सेंटर पे रखें हम उसको, और नीचे के सरिये को इधर कोने पे रखें और कार्नर वाले पे, और ऊपर टॉप वाले सरिये को ये सेंटर पे रखें। एल इनके आने ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ ये बनने ज़रूरी है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत आपकी मकान की मजबूती के लिए बहुत जो है ना सोचने वाली बात है और फायदे की बात है। तो अब इसके लिए आपने करना ये है कि ये चेकिंग आपने करना है, आप जिससे भी काम वगैरह जो भी करा रहे हैं तो उसको ये कहेगा। अब ये पिलिंग बीम आ गया, तो पिलिंग बीम एक दूसरे को ये जोड़ के रखने के लिए होता है। उसके ऊपर हमारा टॉप बीम आ जाता है, तो टॉप बीम भी चलेगा तो ऐसे ही। तो अब पिलिंग बीम ओवरलैप आता है, अब ओवरलैप अब सीधे सीधे नीचे कालमों के दे के सरिया ये आ गया, ये आपका पिलिंग बीम आ गया जी। ये पिलिंग बीम जहाँ पर आ रहा है तो हमने वहीं पे सरिये को छोड़ा, ये खड्डे से ये निकले, वहीं पे सरिये को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये ओवरलैप निकले हुए हैं, उसी से बांधा नहीं। अब ये और टॉप का जो आपका बीम आ रहा है, उन दोनों का सेंटर लेने के बाद आपका ओवरलैप जो आएगा आपका कम से कम 25% यानी 2 फुट आपका ओवरलैप होना चाहिए। और उसको ये ओवरलैप देने के लिए ये सरिया मिसाल के तौर पर सेंटर में यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद अब आप ओवरलैप दे रहे हैं तो यहाँ पर जॉगल दे के ये सरिया ऐसे बंधेगा, इसी के साथ आगे ये ओवरलैप हो गया, बांधा हो गया। ये ऊपर का सरिया ये जब आएगा तो ये फिर लचक के यानी ये आपको वर्टिकल संभालेगा, लोड को संभालेगा। तो ये जॉगल दिला के तो आम सरिये वाले, आम ठेकेदार, आम शटरिंग वाले, उन बेचारों को पता ही नहीं होता है और मालिक को भी पता नहीं होता है, ज़िंदगी में पहली बार अपना मकान बना रहा है। तो ये अपने नुकसानात मेन होते हैं। सरिया भी पूरा लगा रहे हैं आप, सीमेंट भी पूरी डाल रहे हैं, करश रेता सब डाल रहे हैं, लेकिन जो गलती है ब्रेसिंग की, सरिये को कैसे ब्रेस करना है, कैसे प्रॉपर लगाना है। देखें आप, ब्रिज के ऊपर भी कितना हमारा लोड जाता है, 120 टन का। 120 टन का लोड जो है ना हमारा मोबाइल लोड होता है, 60 टन वर्किंग लोड होता है। तो मोबाइल लोड 120 टन का जब आप उसके ऊपर से पास हो रहा है, लेकिन उसकी भी स्लेब के जो होंगे, स्लेब जो होती है, स्लेब के जो है 3 सूत के जो छत में आप डालते हैं वही 3 सूत के उनके डबल जाल, वही 6 इंच की भराई। आप 5 इंच की करते हैं घर की, वो 6 इंच करते हैं 120 टन की। जबकि आपके घर की जो है ना 40 टन 30 टन, उससे ज़्यादा क्या लोड होगा, 20 टन। तो उसको वो फिर जो है ना डबल जाल, लेकिन उसके जो बीम होते हैं, ट्रांसम बीम, पिल्लर, राफ फाउंडेशन है तो राफ में देखें डबल जाल और 1-1 इंच के सरिये। असल बीम और ट्रांसम बीम और कॉलर, इसको जो है ना फर्स्ट क्लास मजबूती करके वो रिंगे बड़े मजबूत डाल के उसको मजबूत करते हैं। स्लैब, छत की स्लैब कोई मसला नहीं, तो असल उसका लोड उसी पे ट्रांसफ़र होना है, तो वो फिर ज़मीन पे संभाल के रखता है। तो बहुत सारे पुलों के नीचे से कभी गुजरे आप देखें, बहुत सारा मुशाहिदा आपको होगा कि मट्टी निकल गई है, जो फाउंडेशन डला हुआ है नीचे, अगर पैल क्या पाई है तो पैल जा रही है, पैल है, अगर राफ्ट है तो राफ्ट से भी मट्टी पूरी निकल गई, लेकिन वो हैंग करके और उसके ऊपर से गाड़ियाँ भी जा रही हैं। वो फिर जो भी डिपार्टमेंट होता है वो आके फिर उसको रेनोवेट करता है। तो ये चीज़ें को आपको समझना है, आपके स्ट्रक्चर पे आपको तवज्जो दे के मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना है तो ज़ाहिर है लेबर रेट में भी 100-200 का आपका फ़र्क आएगा। उसकी वजह ये है कि ये कंक्रीट बढ़ जाएगी और ये सरिया बढ़ जाएगा, तो 100-200 आपका रेट में फ़र्क आएगा। अगर विथ मटेरियल है तो 400-500 रुपये का आपके रेट में फ़र्क आएगा। लेकिन ये काम फिर आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह उमूमन थोड़े बहुत बाल आ जाएंगे, लेकिन बड़े क्रैक नहीं आएंगे जो उमूमन आते रहते हैं। और वर्टिकल कालमों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल जा रहा है, वर्टिकल कालम को आप चेक करें, सीधा ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, टेढ़ा कर देते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। किसी का, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है, काम हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, मैं उसको वो करूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा कहाँ का है क्या है,
लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ कि क्या गलती होगी, या अभी मेरे जो काम शुरू होंगे तो मेरे काम शुरू होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा वर्टिकल कॉलम स्ट्रेट कैसे जाए, क्योंकि सारे लोड आपके कॉलमों पर होते हैं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपको समझ में आ गया होगा। फाउंडेशन, ऊपर का बीम, कॉलम और छत। अब ये स्ट्रक्चर आपका माशाल्लाह आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो तरीके से और ठीक ठाक तरीके से बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आ गई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर फिनिशिंग वर्क पे आएंगे तो तमाम डिटेल वो भी आपको देता रहूँगा। तो ये आपके ऐसे काम आएगी कि आप ठेकेदार का, शटरिंग वाले का, वो उनको कुछ नहीं पता होता, सरिये वाले को बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि वो इंजीनियरों के हाथ के नीचे पुलों पे भी काम किया हुआ है, कहीं घरों पे इंजीनियरों के कंसल्टेंसी के साथ जो घर होते हैं वहाँ पर भी काम किया हुआ, उसको सब पता होता है। लेकिन उसको शटरिंग वाला जो काम पकड़ता है या ठेकेदार जो काम पकड़ता है उसको रेट टनों के हिसाब से बहुत कम देता है। बोलता है यार सीधा सीधा बिछा बस, वो मालिक को की पता है, छठ। तो ये नुकसान हो रहे हैं मेरे भाई, इसको आप समझे, समझदार बंदे से काम कराएं। और अगर ना करें आप उसको फिर ये बताएं भाई मैं ऐसा काम मांगता हूँ, नक्शे को छोड़। नक्शे ऐसे बन रहे हैं, जो ब्रोकर है वो बना के लाके आपको दे देते हैं, क्योंकि ना उसकी टेस्टिंग है, ना कुछ है, ना क्या है, सिस्टम यही है। तो लेकिन आपको ये कराना है नक्शे से हट। तो अब आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अगर समझ में आ गया तो शुक्रिया।